हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। तो वैसे तो हम जो है वो वीडियो डालते हैं जो सब्जेक्ट है जैसे साइंस और मैथ्स के, लेकिन आज मेरा मन करा कि भाई एक कहानी सुनाते हैं बच्चों को। हालांकि ना तो मैं कोई मोटिवेशनल हूँ और ना कोई इतनी कोई कहानियाँ मैंने सुन रखी है, लेकिन एक कहानी मैंने थोड़ी सुन रखी है और मैं जब पढ़ता था तो मेरे को सुनाई थी, तो मैं आपको सुना देता हूँ। तो ये कहानी उस पर है कि जो भाग्य का रोना रोता है कि भाई हमारे जो है जीवन में ये हो गया वो हो गया, तो जो भाग्य का रोना रोता है उनके लिए एक कहानी है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि भाई एक बालक था और उसके पिताजी दोनों साथ में रहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ ये कि उनके जो पिताजी थे उनके पिताजी की डेथ हो गई, मतलब मृत्यु हो गई किसी कारणवश। हालांकि उनके पिताजी के पास में खूब सारा धन दौलत था, घर बार पैसा गाड़ी वगैरह सब थे। तो उनके पिताजी जैसे ऑफ हो गए तो उनकी जो धन दौलत थी वो अब उनके बेटे के पास में आ गई। अब बेटे का जीवन चल ही रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, समय निकलता गया, तो जो उनके पिताजी की धन दौलत थी वो सब की सब धन दौलत जो है वो खत्म हो गई। और जो लड़का था वो बैठे बैठे ऐसे रोने लगा कि मेरे पिताजी ने इतना कम धन इकट्ठा किया, जल्दी खत्म हो गया, थोड़े दिन और चलता, अगर पिताजी ने थोड़ी और मेहनत की होती तो मेरे पास में और धन होता, इतना जल्दी खत्म नहीं होता। तो ये रोना रोने लग गया बैठे बैठे। तो वहां से एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे होंगे, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि भाई ये ऐसा रोना क्यों रो रहा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास में गया। अब जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास में गया और बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, तो उस लड़के ने कहा कि देखो अंकल, ऐसा कोई हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पिताजी इतना कम धन इकट्ठा करके गए जो जल्दी खत्म हो गया। तो फिर वो अंकल है वो समझ गए कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो उस बालक ने कहा अंकल से, अंकल देखो कैसा मेरा भाग्य है, ऐसा भाग्य क्या काम का, अब मैं क्या करूंगा, पिताजी थोड़ा और कमाते तो फिर अंकल जी ने कहा, ऐसे कटाक्ष में कहा अंकल जी ने कहा कि जाओ, अगर तुम चाहते हो कि भाई वापिस धन दौलत आए तो जाओ भाग्य को पकड़ के लाओ। तो वो बच्चा जो था उसने सोचा अंकल क्या पगला गया है क्या, भाग्य वापस कैसा आएगा, भाग्य कोई इंसान थोड़ी ना है। तो फिर तो कि भाग्य कोई इंसान थोड़ी ना है। लेकिन ऐसा कहकर अंकल जी निकल गए। अंकल ने कहा रहने दो, समझने वाले ही नहीं है। तो अंकल तो अपने घर की ओर प्रस्थान करे और बालक गया अपने घर में। अब बालक सो गया तो रात को बालक को सपना आया कि भाई भाग्य नाम का वो व्यक्ति है जो उसके सपने में आया है और एक ऊंची सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी से गिर करके उसके छाती पर गिर गया है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं पहाड़ी पर हूं, मैं पहाड़ी पर हूं। जैसे आंख खुली कि उसके सामने कोई नहीं था। अब बालक को ये सपना आया तो बालक को विश्वास हो गया कि कोई व्यक्ति है और वो सामने वाली पहाड़ी पर रहता है। तो बालक सुबह तैयार होकर नहा धो के निकल गया, पहाड़ी की ओर प्रस्थान करने लगा। अब जैसे ही वो जा रहा था पहाड़ी की ओर, तो पहाड़ी की ओर जैसे निकला तो बीच में जैसे ही जा रहा था तो एक शेर बैठा था और शेर ने उस बालक को देखा। बालक ने शेर को देखा। अब बालक शेर को देखेगा तो बालक डर गया। तो बालक है वो भागने की कोशिश करने लगा। तो शेर ने कहा कि इधर आओ, भागो मत, मैं आपको नहीं खाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो बालक हल्के से डरते शेर के पास में आया। शेर के पास में आकर कहा कि भाई ये मैं जा रहा हूं पहाड़ी पर और भाग्य का पता पूछने जा रहा हूं, और भाग्य को मैं मिल गया तो भाग्य को मैं साथ में लेके आऊंगा। तो शेर ने कहा, बुजुर्ग शेर था, तो शेर ने कहा देखो ऐसी बात है कि आप जा ही रहे हो भाग्य के पास में, तो मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना। तो कि क्या? तो कि मैं बहुत दुखी हूं और मेरे अंदर एक बीमारी ने घर कर लिया है, तो आप अपने भाग्य से पूछना कि भाई इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, तो उसके बदले में मैं आपको उपहार दूंगा। तो वो बालक थोड़ा आगे निकला, शेर को कहा ठीक है, भाग्य मिलेगा तो आपके सवाल का जवाब मैं पूछूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। बालक थोड़ा सा आगे गया तो बालक को भूख लगी, पहाड़ी थोड़ी दूर थी। अब दूर थी तो पास में एक बगीचा था।
बालक जगह थोड़ी देर बगीचे में बैठते हैं और खाना वाना थोड़ा खा लेते हैं, फिर अपन आगे जाएंगे क्योंकि लंबा सफर है। जैसे ही वो बगीचे में बैठा तो उसने कोई पेड़ देखा आम का। अब जैसे आम का पेड़ देखा तो आम खाया। अब आम खाया तो उसने जैसे ही खाया तो खट्टा लगा। खट्टा लगा मतलब पूरा कड़वा जैसा, एकदम मुंह खराब हो गया उसका। अब मुंह खराब हो गया तो उसने जो आम था उसको फेंक दिया और मुंह से चिल्लाने लगा, जैसे इतना गंदा आम कौन खाए, और थूकने लगा। इतने में बगीचे का जो रखवाला है, मालिक, वो आया और उसने कहा, देखो बालक, यहाँ इस बगीचे में सभी की सभी जो आम के पेड़ है वो ऐसे ही है, और भगवान जाने ऐसा क्यों है कि सभी पेड़ों पर जो आम है वो कड़वे है। अभी इसमें मिठास क्यों नहीं है, मेरी भी समझ में नहीं आता। तो क्या आप कहाँ जा रहे हो, बालक को पूछा माली ने। तो कि मैं जा रहा हूँ और भाग्य की खोज में, और भाग्य के बारे में पूछने, अगर वो मिलेगा तो मेरी खुशियां लौट आएगी, बालक ने कहा। तो कि आप अगर भाग्य के पास जा ही रहे हो तो मेरी भी एक सवाल जो है उसका जवाब पूछ के आना। तो कि ठीक है, बताओ आपके सवाल का जवाब क्या है। तो माली ने कहा कि आप पूछ के आना कि ये जो बगीचा है, इस बगीचे में जितने भी आम आपको दिख रहे हैं ये सब कड़वे क्यों हैं, मीठे क्यों नहीं है। उसके बदले में मैं आपको इनाम दूंगा, आप मेरी एक बात पूछ के आना। तो बालक ने कहा, ठीक है अंकल जी, मालिक जी, मैं जाऊंगा, भाग्य मिला तो आपका सवाल का जवाब ले आऊंगा। अब वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो चलता गया चलता गया चलता गया। उसने देखा और दूर है दूर है दूर है। अब दूर है इतना देख रहा था कि इतना चलते चलते थक गया, और पास में उसने देखा कि एक महल है। तो उसने देखा कि थोड़ी देर यहाँ महल में अपन विश्राम कर लेते हैं, और विश्राम कर करके थोड़ा अपन फ्रेश हो जाएंगे, फिर थोड़ी अपन दूरी रही है वो तय कर लेंगे। बालक महल के पास गया। महल के पास गया तो महल में सिपाही थे, उन पकड़कर उस बालक को ले गए। वहां महारानी थी, राजकुमारी। तो महारानी के सामने पेश किया और पूछा, कहाँ जा रहा हो। कि मैं पहाड़ी पर जा रहा हूँ। ये सब बातें बताई उसने बालक ने, कि मैं भाग्य की खोज में निकला हूँ, मेरी खुशियां आ जाएगी भाग्य अगर वापस आ जाएगा तो महारानी का, अगर आप भाग्य के पास जा ही रहे हो तो मेरी बात का एक सवाल पूछ करके आना। तो कि ठीक है, बताओ सवाल क्या आपका। तो कि मेरे पास धन दौलत शोहरत सब है, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं खुश नहीं रहती हूँ। तो मैं खुश कब होंगी वो पूछ के आना, उसके बदले में मैं आपको धन दौलत जेवरात दूंगी। तो बालक ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल का जवाब ले आऊंगी। तो बालक जो है वो निकल गया वहां से। अब निकल गया तो पहाड़ी पर पहुंच गया, और वास्तव में देखा तो वहां पर भाग्य नाम का कोई आदमी था, और भाग्य नाम का आदमी को मिला और उसने कहा कि भाग्य जी आप चलो, आप अगर चलोगे तो मेरी खुशियां जो है वो वापस आएगी। तो भाग्य ने कहा, ठीक है, लेकिन शर्त है। तो कि क्या, कि तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे जो है वो आ रहा हूं, तो पीछे मत देखना। तो कि ठीक है। अब भाग्य वहां से आगे आगे चलता आया। राजकुमारी के पास में गया तो राजकुमारी के सवाल का जवाब दे दिया कि वो खुश कैसे रह सकती है। माली के पास में गया तो माली के पास में उसने जवाब दे दिया कि उसके आम जो है वो कड़वे कैसे हैं। लेकिन जैसे ही वो लास्ट में पहुंचा शेर के पास में, अब शेर के उत्तर देने की बात है सवाल की, तो फिर शेर ने रोका और पूछा उस बालक को कि बालक क्या हुआ, मैंने आपको सवाल दिया था और भाग्य से पूछने के लिए, आपने उसका कोई हल निकाला, पूछा कि नहीं पूछा। तो के पूछ तो लिया है, तो के बताओ क्या आंसर है। तो क्या आपके सवाल से भी पहले मैं यहाँ जैसे गया तो एक माली ने रोक लिया, उससे भी आगे गया तो एक महारानी ने रोक लिया, उनके दो सवाल भी पूछ के आया, तो आपके भी पूछ ही लिया है, मैं अभी बताता हूँ। तो फिर शेर ने कहा, ठीक है रहने दो, मेरे सवाल का जवाब आप बाद में देना, लेकिन आप पहले ये बताओ कि माली और महारानी ने आपसे क्या पूछा था, और पूछा था तो आपने वहां जाकर पूछा तो आपको क्या आंसर मिला। तो कि ठीक है। तो उसने कहा कि महारानी ने मेरे को पूछा था कि खुश कैसे रहा जा सकता है। तो फिर शेर ने कहा, तो कि भाग्य ने क्या जवाब दिया। तो कि भाग्य ने तो कहा कि उसको कहना महारानी को कि आप शादी कर लो अच्छा सा लड़का देखकर, आप खुश रहोगे। तो कि फिर आपने क्या कहा और आपको इनाम में क्या मिला। तो कि मैंने महारानी को ऐसे ही कहा कि अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। तो फिर आपको उपहार में क्या मिला। तो कि महारानी ने कहा कि मैं कहाँ राजा ढूंढूंगी, कहाँ एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी, आप उस उम्र के ही हो, आप शादी कर लो मेरे से। तो शेर ने कहा, आपने शादी करने के लिए मना किया कि हाँ। तो कि मैंने मना कर दिया। तो कि क्यों। तो कि मना मैंने इसलिए कर दिया कि मेरे पीछे भाग्य आ रहा है, अब मुझे इस धन दौलत की क्या जरूरत है, तो मैंने उनको मना कर दिया और वहां से निकल आया। तो कि ठीक है, माली ने क्या सवाल पूछा था। तो कि मेरे जो बगीचे के आम है वो कड़वे क्यों होते हैं, उसका जवाब। तो कि शेर ने पूछा कि उसका जवाब क्या मिला भाग्य से। तो कि भाग्य ने कहा कि जिस बगीचे में आम है उस आम के पास में झरना है, और उस झरने में जो पानी आ रहा है वो पानी दूषित है। तो क्या कैसे। तो इस झरने के नीचे जो है वो सोना गड़ा हुआ है, और सोने से वो पानी खराब हो रहा है, और पानी जो है वो खराब होकर के फल को कड़वा कर रहा है। अगर वो माली या तो क्या करे, सोने को निकाल ले, या फिर अपने जो बगीचे में पानी दे रहा है सिंचाई के लिए वो किसी दूसरे झरने से लाए।
तो कि फिर माली ने क्या आपको गिफ्ट दिया या क्या उपहार दिया? तो कि माली ने कहा कि आप थोड़ी देर रुको, इस झरने से जितना सोना है मैं निकाल लेता हूं और आपको दे देता हूं, फिर आप ले जाना। तो कि आपने क्या जवाब दिया? तो कि मैंने कहा नहीं, मेरे पीछे भाग्य आ रहा है, मेरे को सोने की क्या जरूरत है, मेरे पीछे खुद चल करके भाग्य आ रहा है। तो कि ठीक है। तो कि मेरे सवाल का जवाब क्या हुआ? तो शेर ने कहा कि भाई मेरे को बीमारी जो थी उस बीमारी का इलाज कुछ बताया नहीं बताया भाग्य ने? तो कि बताया तो है। तो कि क्या बताया? तो कि बताया ये है कि अगर आप जो है वो एक बेवकूफ इंसान का सिर खा ले तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती। तो इतना सुनते ही शेर ने कोई देर नहीं की और जो बालक था उस पर झपट्टा मारा और उसी के सिर को खा लिया। अब खा लिया और शेर ने मन ही मन खाते खाते कहा कि इस तेरे से बड़ा बेवकूफ तो दुनिया में कोई इंसान हो ही नहीं सकता। तो कहानी छोटी है लेकिन शिक्षा इसकी बहुत बड़ी है। लोग क्या होते हैं कि रोना रोते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा, अपन बैठे रहते हैं कि वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, मेहनत नहीं करते हैं। तो ये कहानी उनके लिए। तो आप मेहनत किया करें और रेगुलर जो है मेहनत किया करें। होता क्या है कि कभी कभार भगवान की परीक्षा लेता है। भगवान भी सोचता है कि अगर ये थोड़ी सी मेहनत कर ले तो मैं इसका साथ देता हूं, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन भगवान की परीक्षा लेते हैं कि भगवान अच्छा ही करेगा। तो भगवान उन्हीं के साथ अच्छा करता है जो अच्छे काम करता है और प्रयास जारी रखता है। केवल भगवान के ऊपर सब नहीं थोपता है, खुद भी काम करता है। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप अभी प्रयास करते रहे और लगातार प्रयास करते रहे, अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।